राष्ट्र में एक राष्ट्र है महाराष्ट्र, जहां की सियासत देश की बाकी सियासत से अलहदा है। यहाँ सियासी समीकरण नफे नुकसान से ज्यादा आपसी मनभेद और मतभेद से तय होते हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 सीटों के लिए वोटिंग हुई। 65% से ज्यादा मतदान हुआ। वोटिंग से ऐन वक्त पहले कैश बनाम बिटकॉइन खूब उछला। किसी का वीडियो वायरल हुआ तो कोई ऑडियो के दम पर दम भर रहा था, मगर ईवीएम का पिटारा खुला तो सियासी दिग्गजों का मुंह खुला रह गया। महाराष्ट्र में हाल में गुजरे लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी कामयाब हुई, मगर कामयाबी हजम नहीं कर पाई। लोकसभा से विधानसभा चुनाव आते आते महाविकास अघाड़ी आपसी सिर फुटौल का शिकार बन गई। महाविकास अघाड़ी के बैनर तले कांग्रेस ने 101, शिवसेना उद्धव गुट 95 और शरद पवार की एनसीपी ने 86 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सत्ताधारी महायुति में सबसे ज्यादा 149 सीटों पर बीजेपी, 81 पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 59 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी चुनाव मैदान में उतरी थी। महाविकास अघाड़ी के पास सत्ता पर काबिज होने का बेहतरीन मौका था, लेकिन वो पूरी तरह चूक गई। 2022 में महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल देखने को मिला, जब शिवसेना में बगावत की वजह से महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर पैदल हो गए। शिवसेना की कमान भी छिन गई सो अलग। कुछ दिन बाद शरद पवार के साथ भी बिल्कुल वही कहानी दोहराई गई। महाविकास अघाड़ी को लोकसभा चुनाव में इन वजहों से सहानुभूति मिली। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों को पछाड़ दिया था, लेकिन वो महाविकास अघाड़ी ही क्या जो गलतियां ना दोहराए। एमवीए के नेता ओवर कॉन्फिडेंस में छाती फुलाए घूमते रहे। अब जो हवा निकली है कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सीटों के बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री पद तक के लिए महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार आपस में भिड़े रहे और नतीजा सबके सामने है। जब महायुति में चुनाव की तैयारियां चल रही थी, महाविकास अघाड़ी के नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भिड़े हुए थे। उद्धव ठाकरे के कदम पीछे खींच लेने के बाद भी कोई सहमति बन नहीं पाई और लोगों के बीच गलत संदेश चला गया। पहले उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनना चाहते थे, लेकिन बाद में इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि आम राय बना ली जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। असल में कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले भी मुख्यमंत्री के लिए दावेदार थे, तो शरद पवार अपना आदमी कुर्सी पर बिठाना चाहते थे। नतीजों के बाद हाल कुछ माया मिली न राम सरीखा है। एमवीए महायुति का असर कम करने पर फोकस कर सकती थी, सरकार की योजनाओं को लेकर खासकर महिला वोटर को साध सकती थी, गवर्नेंस के मुद्दे पर सरकार को घेर सकती थी, मगर मौका नहीं लपक पाई। ले देकर आखिरी दौर में धारावी को कारोबारी गौतम अडानी के नाम पर राहुल गांधी ने मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की। हर सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होती ही है। कोई पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो उसकी एक वजह वोटर के सामने विकल्प ना होना भी होता। तो आप समझ ही रहे होंगे कि महाविकास अघाड़ी विकल्प कभी बन ही नहीं पाई। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व भी एक अहम मुद्दा है। बाला साहेब ठाकरे के जमाने से ही हिंदुत्व का बड़ा प्रभाव रहा है और शिवसेना के टूट जाने के बाद बीजेपी ने इसी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को टारगेट करना शुरू किया और अब तो ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी अपने एजेंडे में सफल भी रही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है के नारों का महाविकास अघाड़ी के नेता काउंटर नहीं कर पाए। हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चुनाव लड़कर भी बीजेपी अगर अयोध्या हार सकती है तो क्या महाराष्ट्र में उसे नहीं हराया जा सकता था? राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए। तो इस सवाल का तो जवाब मिल ही गया कि बीजेपी भारतीय राजनीति में ऐसे ही धुतारा नहीं बन गई। साम दाम दंड भेद की चाणक्य नीति में बीजेपी ही नैरेटिव सेट करती है और उसे भुनाना भी जानती है।